Welcome to my channel Maths with Prolay. If you are new, then like and subscribe my channel. Let's start the video. बचपन में हम लोग अक्सर अलजेब्रिक फार्मूला को रट के जाते थे, इसीलिए ज़्यादातर एग्ज़ाम में जाकर हम लोग याद नहीं कर पाते। इसलिए हमने एक नया तरीका ढूंढा इसको याद करने के लिए। तो देखो, मैंने एक विक्ट्री स्टैंड जैसा एक स्टेप्स तैयार किया है। अब मैं जो भी करते जा रहा हूँ उसको गौर से देखिए। इसका जो कोने में जितने भी बॉक्स है, इन सारी बॉक्सेस में हम 1 लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसके हर एक रोस में जितने भी कोने वाला बॉक्स है उस बॉक्स में हम लोग एक 1 को लिखेंगे। तो पहले लिख देते हैं, पहले रो में तो एक ही बॉक्स है तो इसमें 1 लिख दिया। दूसरे लाइन में आते तो इस लाइन में 1 होगा और इसके एंड में भी 1 होगा, इसके एंड में भी 1 होगा। ऐसे हमने सारा का सारा जो कॉर्नर वाला बॉक्स है इसको मैंने फिलअप कर दिया। इतना तक तो समझ में आया सबको। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि हम हर एक रो में एक बॉक्स में नंबर पुट करेंगे, उसका बाद में जो भी बॉक्स आएगा उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद जो बॉक्स आएगा उसमें हम दोबारा नंबर पुट करेंगे। तो इस सेकंड रो में 3 बॉक्सेस है, तो इसमें पहले वाला में नंबर पुट किया, दूसरे वाला में नंबर नहीं होगा, तीसरे में फिर से नंबर पुट किया। इस तरह ही फर्स्ट में एक नंबर पुट किया, सेकंड ऑफ थर्ड में एक नंबर पुट करूँगा, देन फिर से ऑफ, देन फिफ्थ में एक नंबर होगा। तो इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर होगा? इस वाले बॉक्स में इसके कॉर्नर में जो 2 नंबर लिखा होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो इस कॉर्नर वाले है 1, इस कॉर्नर में है 1, तो 1 + 1 2, तो इधर पे हम 2 लिखेंगे। समझ में आया? मैं दोबारा एक बार रिपीट करते हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। इस घर में नंबर लिखा हुआ है तो इस घर में नहीं है, तो इस घर में एक नंबर होगा। इस घर में कौन सा नंबर होगा? इस घर की जो ऊपर में दोनों कॉर्नर है उस दोनों कॉर्नर में जितना भी नंबर लिखा होगा उसको हम ऐड करेंगे। तो 1 + 2 कितना हुआ? 3। अगेन इस घर को खाली छोड़ देंगे, उसके बाद वाले घर में लिखेंगे, तो इसके बाद वाले घर में कितना होगा? इस कोने में जो 2 संख्या है उस दोनों संख्या का सम करके जो होगा उतना लिख दूंगा। सिमिलरली मैं ये लिख देता हूँ, मैं ये भी लिख देता हूँ। तो इससे क्या हुआ? इससे हमको फॉर्मूला का जो कोफिशिएंट है वो याद होगा। कैसे याद होंगे? देखो, a + b द होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये तो मैंने बता दिया। तो देखिए, ये वाला जो लाइन है वो स्क्वायर वाला लाइन है। कैसे? इसको अगर गौर से देखिए, इससे रिलेट करिए। इसमें फर्स्ट में कोफिशिएंट कितना है? 1। देखिए इस रो में भी 1 है, उसके बाद में 2 है, देखिए इसमें भी 2 है, और इसके बाद में 1 है, तो इसके बाद में भी 1 है। इतना तक तो समझ में आ गया। सिमिलरली a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + 3a² + 3ab² + b³। देखिए, तो a वाला जो लाइन होगा सो a + b उसका होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए 1 है इसके पहले, इधर पे 1 भी है, इधर पे 3 है, इधर भी 3 है, यह 3, यह भी 3, यह पे 1, यह पे 1। तो सिमिलरली इसमें होगा a + b उसका टू द पावर में 4, इसका a + b होल टू द पावर में 5। ऐसा करके आप जितने भी रो नीचे जाओगे, a + b होल टू द पावर 6, a + b होल टू द पावर 7, इस सारा का सारा फॉर्मूला आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा।
तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी टू द पावर 1। तो इसका मतलब तो a प्लस बी हुआ ना, तो इसके लिए a ही छोड़ देता हूँ। और इसमें क्या हो गया, a प्लस बी होल टू द पावर 0 एंड वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो a प्लस बी होल टू द पावर 0 इज ऑल्सो 1। तो ये तो हमने याद कर लिया कैसे हम कोफिशिएंट को याद में रखेंगे। अब आते हैं इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए, या फिर क्या हो रहा है इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो देखो a प्लस बी उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर a से स्टार्ट होता है और उसके पावर में जो है हम लोग पहले वो लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट तो हमको इस टेबल से मालूम पड़ जाएगा, तो क्या हुआ 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके a को घटाएंगे और b एक एक करके बढ़ाएंगे। तो देखो a दोनों था यहाँ पर, इसमें जाकर एक a आ गया और एक b ऐड कर दिया। उसके बाद में क्या किया, एक ही तो a था तो वो चला गया और दूसरा एक b चला आया, इसके लिए b स्क्वायर हो गया। इसको समझ में आया? मैं दोबारा बोलता हूँ, a प्लस बी होल क्यूब के लिए क्यूब था पावर में, सो स्टार्ट्स विद a दैट इज a क्यूब प्लस 3 तो इस टेबल से याद होंगे, तो 3 a एक घट गया तो हो गया a स्क्वायर एंड b एक चलाया तो हुआ b प्लस 3 a फिर से एक कम लिखा और b एक आ गया तो हो गया b स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग चलते रहेंगे। तो फिर आते हैं साइन के बारे में। ए तो हुआ a प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी होल क्यूब। अगर आते हैं साइन के बारे में, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन आप कैसे याद रखेंगे, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस में हम लोग साइन को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, अगर इसमें प्लस है ना तो हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। समझ में आ गया इससे? तो देखिए साइन को हम कैसे याद में रखेंगे, इसके लिए हमको करना पड़ेगा पहले प्लस माइनस, ऐसे तरीके से साइन चलता रहेगा, हमेशा चलता है। तो देखिए a माइनस बी स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज प्लस पहले था, दूसरे में आया माइनस और तीसरे में जाके फिर भी प्लस ही रह गया। तो इसके लिए हम दोबारा देखते हैं, a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस जो स्पेस है, इस स्पेस में हम लोग प्लस माइनस ऐसे ही करके चलेंगे आगे। तो उम्मीद है आप सभी को इस वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियोस देन सब्सक्राइब माई चैनल and hit the bell icon so that you will never miss any updates.